नमस्कार। और वक्त हो गया है आज की 25 सुपरफास्ट खबरों का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और दिन की सबसे बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट से। अमेरिका ने अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को जबरदस्त बढ़ा दिया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बिल्कुल चरम पर पहुंच गया है। पूरे 50%। आपने सही सुना, 50%। ये पिछली दरों से लगभग 2 गुना है और ये एक बहुत बड़े व्यापारिक टकराव का सीधा सीधा संकेत है। और इस तनाव में आग में घी का काम करने वाली खबर यह है कि दोनों देशों के बीच एक बेहद जरूरी व्यापार वार्ता बिल्कुल आखिरी समय पर कैंसिल कर दी गई है। अब आगे क्या होगा, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और इसका असर जानिए बहुत गहरा हो सकता है। मैकेंजी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि बिना अमेरिकी सौदे के भारत की जीडीपी वृद्धि को खतरा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं। वहां 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में उनकी नजर टिकी है एक बहुत बड़े 68 अरब डॉलर के निवेश पैकेज पर। यह पैकेज व्यापार और तकनीक से जुड़ा हुआ है। और जापान के ठीक बाद पीएम मोदी का अगला स्टॉप होगा चीन। वहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और खबर यह भी है कि वहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी हो सकती है। तो चलिए अब रुख करते हैं देश की राजनीति की तरफ। देखते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। संसद में एक अहम बिल पेश किया गया है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, और ये एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। इसके मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने असम का अपना 2 दिन का दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरे का मुख्य फोकस है एक तो चुनावी तैयारियों को देखना और दूसरा कई नई परियोजनाओं को लॉन्च करना। ओडिशा के भुवनेश्वर से एक खबर है, वहां पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। इसका मकसद है इन समुदायों का सशक्तिकरण और विधायी जवाबदेही पर फोकस करना। अब न्यायपालिका से जुड़ी 2 बड़ी खबरें फटाफट। पहली, जस्टिस विपुल पंचोली और आलोक आराधे अब सुप्रीम कोर्ट के नए जज बन गए हैं। और दूसरी, नीरज सिंह हत्याकांड में झारखंड के पूर्व विधायक संजीव सिंह को बरी कर दिया गया है। चलिए